हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 तक सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें तो इस टॉपिक से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखिए। तो देखिए, आपको पता होगा हमारे देश में कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, द राज्यसभा नोन एज अपर हाउस। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस मतलब उच्च सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये कितने 250 सीट, जिनमें से 238 मेंबर ये सभी राज्यों से आते हैं और बाकी जो 12 मेंबर ये केंद्र शासित प्रदेश से हमारे जो माननीय राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। तो किस क्षेत्र से इनको चुनते हैं याद रखना, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र से चुनते हैं। ओके, तो ये थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन जो करंट स्ट्रेंथ कितने राज्यसभा की याद रखना 245। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, लेकिन जो अभी जो करंट स्ट्रेंथ कितने 245, जिनमें से 233 सभी राज्यों से आते हैं और बाकी जो 12 मेंबर को हमारे माननीय राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। ओके, तो किस राज्य की सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें याद रखना, ये मैक्सिमम सीटें किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, जिसका 31 राज्यसभा सीटें। ओके, और किस राज्य की सबसे कम राज्यसभा सीटें याद रखना, गोवा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, जिसका 1 सीट है। ओके, द लोकसभा नोन एज लोअर हाउस। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस मतलब निम्न सदन बोलते हैं। तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने याद रखना 552 मेंबर, जिनमें से 530 सभी राज्यों से आते हैं और बाकी जो 20 मेंबर सभी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। ओके, तो लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की जो सीट कितने 545 याद रखना। लोकसभा की जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितने 552, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की जो सीट कितने 545, जिनमें से 530 सभी राज्य से आते हैं और बाकी जो 13 मेंबर ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और जो एंग्लो इंडियन को हमारे माननीय राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। ओके, तो देखिए लोकसभा सीट किस राज्य की सबसे ज़्यादा है ये याद रखना, उत्तर प्रदेश की कितने 80 लोकसभा सीट। ओके, और किस राज्य की सबसे कम लोकसभा सीटें याद रखना, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, जिसका 1 लोकसभा सीट। ओके, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश ये भारत की एकमात्र राज्य जिसका 3 कैपिटल है। देखिए क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ये विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव कैपिटल ये अमरावती और इसका जो जुडिशियल कैपिटल ये कुर्नूल। ओके, तीनों नाम को आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश उनका जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, और इनका जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम क्या है, YSR कांग्रेस पार्टी। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में मुख्यमंत्री और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी भी पूछा जाता है, तो ध्यान से सभी पॉइंट को देखना है। ओके, और आंध्र प्रदेश उनका जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीट कितने 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगर आप किसी भी राज्य की जो विधानसभा सीट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस PDF के लास्ट में मैंने एक टेबल बनाया है, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उनका नाम क्या है, BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। और लोकसभा सीट कितने 2, राज्यसभा सीटें 1। ओके, नेक्स्ट, आसाम कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आसाम में अभी जो नए चुनाव हुए थे अभी वहाँ पर नए मुख्यमंत्री चुने गए और इनसे पहले कौन थे याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल। ओके, तो आसाम से जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन अभी इनको चेंज कर दिया गया। अभी जो नए चुनाव में अभी हिमंता बिस्वा शर्मा को अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ओके, याद रखना। और इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, BJP। और इनका जो गवर्नर उनका नाम क्या है, जगदीश मुखी। और लोकसभा सीट कितने 14 और राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट, बिहार। तो बिहार का कैपिटल क्या है, पटना। और मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, JDU का फुल फॉर्म याद रखना, जनता दल यूनाइटेड। और बिहार के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, फागू चौहान। और बिहार की जो लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की देखिए 2 कैपिटल, लेकिन जो मेन कैपिटल कौन है, रायपुर। लेकिन अभी वहाँ के जो सरकार अभी जुडिशियल कैपिटल बिलासपुर को अभी चुना है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मेन कैपिटल कौन है, रायपुर। ओके, याद रखना रायपुर क्या है, उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल। और जो बिलासपुर को अभी जुडिशियल कैपिटल के रूप में चुना गया। ओके, और छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, भूपेश बाघेल। और इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, भूपेश बाघेल। और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीट कितने 11 और राज्यसभा सीटें 5। नेक्स्ट, दिल्ली। देखिए दिल्ली एक नेशनल कैपिटल और यूनियन टेरिटरी है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिल्ली के बारे में जानेंगे। तो देखिए दिल्ली का जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम याद रखना आम आदमी पार्टी। और दिल्ली जो केंद्र शासित अंचल है तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल वहाँ पर शासन भी करते हैं, तो उनका नाम याद रखना अनिल बैजल। ओके नेक्स्ट गोवा, तो गोवा का कैपिटल क्या पानाजी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या प्रमोद सावंत, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम क्या बीजेपी। और गोवा की जो राज्यपाल उनका नाम क्या भगत सिंह कोश्यारी। ओके और गोवा की जो लोकसभा सीट कितने 2 और राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट गुजरात, तो देखिए गुजरात का कैपिटल क्या है गांधीनगर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है विजय भाई आर रूपानी। क्या विजय भाई आर रूपानी, और उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और राज्यपाल कौन है गुजरात का आचार्य देवव्रत। कौन आचार्य देवव्रत। और लोकसभा सीट कितने 26 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट हरियाणा, तो हरियाणा की जो कैपिटल क्या है चंडीगढ़, और हरियाणा की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है मनोहर लाल खट्टर। क्या मनोहर लाल खट्टर, और उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और हरियाणा की जो राज्यपाल उनका नाम क्या है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की जो लोकसभा सीट कितने 10 और राज्यसभा सीटें 5 याद रखना। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है याद रखना। क्या समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल क्या धर्मशाला। ओके याद रखना। तो हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल क्या है शिमला, और जो विंटर कैपिटल क्या है धर्मशाला। ओके तो हिमाचल प्रदेश उसका जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है जयराम ठाकुर, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है बंडारू दत्तात्रेय। क्या बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के जो लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। नेक्स्ट झारखंड, तो झारखंड की जो कैपिटल क्या है रांची, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है हेमंत सोरेन, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उनका नाम क्या है JMU। तो JMU इसका फुल फॉर्म याद रखना झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड की जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है द्रौपदी मुर्मू। क्या द्रौपदी मुर्मू। ओके और झारखंड की जो लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 6। नेक्स्ट कर्नाटका, तो कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है BS येदियुरप्पा। क्या BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और कर्नाटक के राज्य के जो राज्यपाल है उनका नाम है वाजुभाई वाला। क्या कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल है उनका नाम है वाजुभाई वाला। और जो कर्नाटक राज्य की लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। नेक्स्ट केरला, तो केरला की देखिए जो कैपिटल क्या है थिरुवनंतपुरम, और केरला की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है पिनराई विजयन। कौन पिनराई विजयन। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है CPIM। तो CPIM इसका फुल फॉर्म याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ओके और केरला की जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है आरिफ मोहम्मद खान। क्या आरिफ मोहम्मद खान। और केरला की जो लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। ओके नेक्स्ट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल क्या है भोपाल, और मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है शिवराज सिंह चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है शिवराज सिंह चौहान, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है बीजेपी। और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल उनका नाम क्या है आनंदीबेन पटेल। और जो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट मणिपुर, तो देखिए मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल। क्या मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, और मणिपुर की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या मणिपुर की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। और गवर्नर कौन है मणिपुर की नाजमा हेपतुल्ला। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाजमा हेपतुल्ला ये पूर्वतन केंद्रीय मंत्री है, लेकिन अभी इनको अभी मणिपुर की राज्यपाल के रूप में चुना गया है। ओके और देखिए जो मणिपुर की जो लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है उद्धव ठाकरे। उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है शिवसेना। याद रखना महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है शिवसेना। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर उनका नाम क्या है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। नेक्स्ट मेघालय, तो मेघालय की जो कैपिटल है शिलांग। मुख्यमंत्री कनराड संगमा। कौन कनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है कनराड संगमा। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और गवर्नर कौन है सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है आइजल। और मुख्यमंत्री कौन है जोरामथांगा। कौन मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना जोरामथांगा। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है MNF। इसका फुल फॉर्म याद रखना मिजो नेशनल फ्रंट। क्या जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है जोरामथांगा। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है मिजो नेशनल फ्रंट।
और मिजोरम की जो गवर्नर उनका नाम क्या है, PS श्रीधरन पिल्लाई। क्या, PS श्रीधरन पिल्लाई, ये मिजोरम की गवर्नर है। लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट नागालैंड, तो नागालैंड की जो कैपिटल क्या है, कोहिमा, और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, नेफ्यूरियो। क्या, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, नेफ्यूरियो। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और नागालैंड के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, RN रवि। और लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट ओडिशा, तो देखिए उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, BJD यानी कि बीजू जनता दल। और उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, गणेशी लाल। और लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। नेक्स्ट पंजाब, तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब की जो मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री है ये। और पंजाब के जो गवर्नर उनका नाम है VP सिंह बदनौर। और पंजाब की जो लोकसभा सीट कितने, 13 और राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा। राजस्थान की राज्यपाल का नाम याद रखना, कलराज मिश्रा। लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। नेक्स्ट सिक्किम, तो सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। और मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम का मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम याद रखना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। और उनका जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, गंगा प्रसाद। लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल क्या है, चेन्नई। और मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए तमिलनाडु में अभी जो नए चुनाव हुए थे वहाँ पर अभी नए मुख्यमंत्री चुना गए। और इनसे पहले कौन थे मुख्यमंत्री तमिलनाडु का, याद रखना, कौन, K पलानीस्वामी। तो तमिलनाडु के जो इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, K पलानीस्वामी। लेकिन अभी जो नए चुनाव में ये नए मुख्यमंत्री चुने गए, इनका नाम याद रखना, MK स्टालिन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, MK स्टालिन। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, DMK, द्राविड़ा मुनेत्र कझगम। क्या, द्राविड़ा मुनेत्र कझगम। ओके। और जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। और लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। ओके। नेक्स्ट तेलंगाना, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है, K चंद्रशेखर राव। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS। और तेलंगाना के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, तामिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की जो लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। नेक्स्ट त्रिपुरा, तो देखिए त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, बिप्लब कुमार देव। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, BJP। और त्रिपुरा की जो राज्यपाल उनका नाम क्या है, रमेश बैस। क्या, रमेश बैस। तो त्रिपुरा की लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी उनका नाम है BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो याद रखना, जो आनंदीबेन पटेल ये बोथ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य के राज्यपाल है। ओके। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितने, 80। और जो राज्यसभा सीटें 31। ओके। नेक्स्ट उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, क्या, समर कैपिटल है गैरसैंण। और विंटर कैपिटल क्या, देहरादून। याद रखना, उत्तराखंड की 2 कैपिटल, एक है समर कैपिटल गैरसैंण और जो विंटर कैपिटल है देहरादून शहर। ओके। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, तीरथ सिंह रावत। तो देखिए इनसे पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये अभी नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, याद रखना, तीरथ सिंह रावत। ओके। तो इनसे पहले कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उनका पॉलिटिकल पार्टी BJP। और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के जो लोकसभा सीट कितने, 5 और राज्यसभा सीटें 3। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, तो देखिए वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता। और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो देखिए भारत में जो अभी प्रेजेंट में ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम याद रखना, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और देखिए जो वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। क्या, TMC। ओके। और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नर उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल की जो लोकसभा सीट कितने, 42 और जो राज्यसभा सीटें 16। नेक्स्ट, तो देखिए ये थी भारत के 28 राज्यों की जो पूरे डिटेल्स में हम बात किए। अभी हम बात करेंगे भारत के 8 केंद्र शासित अंचल के बारे में। ओके। तो यूनियन टेरिटरी, तो देखिए पहला आता है अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो इसका जो कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज इसका जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। तो देखिए केंद्र शासित अंचल में
लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर शासन करते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ज़्यादातर नहीं होते। तो देखिए उनका जो नाम याद रखना, अंडमान निकोबार आइसलैंड, उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम याद रखना एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान निकोबार द्वीपपुंज का जो लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट 0। नेक्स्ट, एक मिनट, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेटर उनका नाम क्या है, VP सिंह बदनौर, और लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 0। नेक्स्ट आता है दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव, तो देखिए इसका जो कैपिटल क्या है दामन, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर उनका नाम याद रखना प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, क्या प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और इसका जो लोकसभा सीट कितने, दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव, इसका लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 0। याद रखना दादरा नगर हवेली और दामन दीव पहले से दोनों अलग थे, लेकिन अभी इसको मिला गया है, अभी दोनों यूनियन टेरिटरी अभी मिल गया। ओके, नेक्स्ट आता है दिल्ली, तो दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। और उनका जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल, और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम याद रखना अनिल बैजल। और दिल्ली की जो लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर, तो देखिए अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों नए यूनियन टेरिटरी बने हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल क्या श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की भी 2 कैपिटल याद रखना, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। तो लोकसभा सीट कितने जम्मू कश्मीर की है, 5 और राज्यसभा सीटें 4। नेक्स्ट आता है लद्दाख, तो लद्दाख ही देखिए लद्दाख की भी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल लेह और जो विंटर कैपिटल ये कारगिल। और लद्दाख की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या है, राधा कृष्ण माथुर यानी कि RK माथुर। और लद्दाख की जो लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीट 0। नेक्स्ट आता है लाक्षाद्वीप, तो लाक्षाद्वीप की जो कैपिटल क्या है, कावारती। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर उनका नाम क्या है, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीट 0। ओके, नेक्स्ट आता है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की कैपिटल है पौंडीचेरी। और उनका जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या याद रखना, N रंगास्वामी। तो देखिए पुडुचेरी और दिल्ली दोनों केंद्र शासित अंचल में मुख्यमंत्री शासन करते हैं, याद रखना। और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, N रंगास्वामी। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस। और उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या है, डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन। और इनको अभी एडिशनल चार्ज पर दिया गया। ओके, तो पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना के भी राज्यपाल है। और इनको अभी पुडुचेरी के एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ज दिया गया है। और जो देखिए पुडुचेरी की जो लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। ओके, तो ये थी सारे केंद्र शासित अंचल के। तो दोस्तों इस टेबल में मैंने आपके लिए सभी राज्यों की विधानसभा सीट के बारे में एक टेबल बनाया, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए विधानसभा से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, क्या देखिए सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस राज्य की है, ये उत्तर प्रदेश की, कितने, और 403 विधानसभा सीट। ओके, याद रखना। और सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य की, ये सिक्किम राज्य के, जिसके 32 विधानसभा सीट। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट करें तो केदार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर इस वीडियो का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, रहते जय हिंद।